नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हरतालिका तीज व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, व्रत के नियम और व्रत की कथा आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। यह इसी व्रत का प्रताप माना जाता है जो देवी पार्वती को शिव जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। लिहाजा इस व्रत को सुहागिनें पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना के साथ रखती हैं। हिंदुओं में 3 तरह की तीज तिथियां होती हैं, जिनमें से पहली तीज हरियाली तीज होती है, जिसे सावन में मनाया जाता है। दूसरी तीज कजरी तीज के नाम से जानी जाती है। इन दोनों तीज तिथियों के अलावा सबसे प्रमुख होती है भादों में पड़ने वाली हरतालिका तीज। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस साल भादों महीने के शुक्ल पक्ष की तीज 18 सितंबर दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:34 तक है। पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर दिन मंगलवार सूर्योदय के बाद है। हरतालिका तीज का महत्व। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं और माता पार्वती से सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनें स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस व्रत में शिव पार्वती का पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने शिव जी का पूजन करके उन्हें पुनः प्राप्त किया था। हरतालिका तीज व्रत कथा। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा अपनी सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहाँ पार्वती ने छुपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती जी न मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती जी मिली, तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादों की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के कुछ आवश्यक नियम हैं, जिन्हें हमें अवश्य पालन करना चाहिए। इसमें एक दिन पहले से ही, द्वितीया तिथि से ही हमें अपनी शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। साफ कपड़े पहनने चाहिए और हमें नहाने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन शाकाहारी ही होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। आपको द्वितीया तिथि में ही अपने बालों को भी धो लेना चाहिए। व्रत वाले दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। इस व्रत में पूजा के समय आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो बिल्कुल नया वस्त्र ही पहने और आपको पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। मेहंदी, महावर, मंगलसूत्र, शादी की चुनरी, जितने भी आपके सुहाग के प्रमुख निशानियां होती हैं, आपको ज़रूर धारण करना चाहिए इस पूजा में। व्रत के दिन हमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। एक मान्यता के अनुसार यदि हम व्रत के दिन सोते हैं तो अगले जन्म में अजगरी का जन्म लेना पड़ता है। इस व्रत में सरगी का भी बहुत महत्व है।
कुछ लोग सरगी लेते हैं, कुछ लोगों के यहाँ रिवाज नहीं होता है। सरगी का मतलब ये होता है कि यदि आप मायके में हैं तो ससुराल से आपके लिए व्रत रखने से पहले कुछ खाने के लिए सामान आता है, उसको सरगी कहते हैं। यदि आप ससुराल में हैं तो आपके मायके से सामान आता है तो आप उसको खाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मायके में और ससुराल में दोनों ही जगह नहीं है, कहीं अलग रह रहे हैं, तो वहाँ वो लोग बाज़ार से भी सामान खरीद कर सरगी ले सकते हैं। सरगी में वैसे साधारणतः फल, जूस, दूध, चाय आदि आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पकवान भी बनाए जाते हैं और तब सरगी ली जाती है। सरगी का समय 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के पहले पहले ले लिया जाता है सरगी को। कोशिश करना चाहिए कि हमें 4 बजे के पहले सरगी हर हालत में ले लेना चाहिए। कई लोग तृतीया तिथि में सरगी नहीं लेते हैं, तो हमें द्वितीया तिथि में ही सरगी ले लेना चाहिए, सुबह 4 बजे से पहले पहले। तीजा का व्रत ऐसा व्रत है कि इसे हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। इसे हमें लगातार रखना होता है, इसको पूरे जीवन भर रहने का संकल्प लिया जाता है। लेकिन यदि आप बीमार हैं या गर्भवती हैं तो आप इस व्रत में फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम दिन भर ये सब चीज़ें ना लें। हम पूजा करने के बाद एक बार ही इन सब चीज़ों को लें। कोशिश करना चाहिए कि हम दिन भर ना खाएं। वैसे तो यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कई लोगों के शारीरिक क्षमता ठीक नहीं होती है, वो लोग बिना पानी के नहीं रह पाते हैं, तो वो लोग रात में 12 बजे के बाद एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं, या आप शाम की पूजा करने के बाद एक बार जल पी सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप जब पहली बार व्रत धारण करें तो उसी समय से नियम बना लें कि आप शाम को पूजा करने के बाद एक बार जल ले रहे हैं, तो बहुत उत्तम होता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं अपने अच्छे घर वर को प्राप्त करने के लिए, तो उनके लिए भी इस व्रत के वही नियम हैं जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र, ये कुंवारी कन्याएं धारण नहीं कर सकती हैं। बाकी वो सारा श्रृंगार करके पूजा करें। बाकी सारे जो अन्य नियम सुहागिन महिलाओं को बताए गए हैं, वही नियम उनको भी पालन करने होते हैं इस व्रत में। इस दिन सारी महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। 16 श्रृंगार में वो वस्तुएं भी आ जाती हैं जो आप डेली नहीं पहनते हैं। आप जैसे नथ नहीं पहनते हैं, मांग बिंदी रोज नहीं लगाते, लेकिन इस दिन पूजा में अवश्य आप पहने। इस दिन आपको लाल, हरे या पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। काले, नीले या ग्रे कलर के इन सब कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, शुभ नहीं माने जाते हैं। हरतालिका तीज ऐसा व्रत है जो कि यदि एक बार शुरू कर लिया गया तो इसे लगातार किया जाता है। यदि आप ऐसे में बीमार हो जाते हैं तो भी आपको इस व्रत को करना होगा। गर्भावस्था में भी ये व्रत नहीं छोड़ा जाता है। मासिक धर्म में भी ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। आप कथा सुन सकते हैं, आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, और आपको व्रत पूरे दिन वैसे ही रखना है जैसे कि आप ठीक कंडीशन में रहते हैं, जब आप बीमार नहीं रहते, जिस तरह से व्रत रहते हैं आपको उसी तरह से व्रत रखना है। केवल आप पूजा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस व्रत में कई लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, तो कोई लोग 2 ही समय की पूजा करते हैं। अब इसमें प्रदोष काल की पूजा या सुबह की पूजा, कौन सी पूजा अधिक महत्वपूर्ण है, लोग पूछना चाहते हैं। तो माता पार्वती सुबह सुबह ही उठकर शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, तो कोशिश करना चाहिए हमें प्रातःकाल ही पूजा करने का। लेकिन यदि प्रातःकाल टाइम नहीं है, नहीं कर सकते हैं पूजा, तो प्रदोष काल की पूजा भी उत्तम मानी गई है। प्रदोष काल में आप आराम से पूजा कर सकते हैं विधिवत। लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि पूजा घर में करें या मंदिर में करें। तो देखिए, इस पूजा में माता पार्वती शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, बालू का शिवलिंग बनाकर उन्होंने पूजा करा है। तो मंदिर में तो शिवलिंग स्थापित होता है, तो वहाँ पे आप बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये पूजा आपको घर में ही करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर गणेश जी, माता गौरा, पार्वती और शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप घर पे ही पूजा करें। यह पूजा यदि आप समूह में करते हैं तो अति उत्तम होता है। गीत गाकर, जागरण करके ये पूजा करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। घर पर ही आपको केले के पत्ते आदि से सुंदर सा मंडप बनाकर माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शंकर को वहाँ पर विराजित करके, उनके पार्थिव रूप को विराजित करके विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग या मूर्तियाँ नहीं बना पाते हैं,
तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोटो में भी पूजा कर सकते हैं। श्रद्धा भाव मन में होना चाहिए। इस पूजा में आपको ध्यान देना चाहिए कि सूर्योदय के पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का, गौरी जी का, गणेश जी का विधि विधान से विसर्जन कर देना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय के पूर्व ही व्रत का पारण कर लिया जाता है। कहते हैं कौवा बोलने भी ना पाए उसके पहले ही हमें व्रत को पारण कर लेना चाहिए, नहीं तो इस व्रत का सारा फल कौवा ले जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बताए हैं जो कि हमें व्रत रखते समय पालन करने चाहिए। कई लोगों के यहाँ भीगे चने व खीरे से व्रत का पारण किया जाता है, तो कई लोगों के यहाँ प्रसाद बनाकर उस प्रसाद से ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। कलश के मुंह पर लाल कलावा बांध दिया जाता है। घड़े पर सतिया बनाकर उस पर अक्षर चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, कलावा चढ़ाते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल, जनेऊ, पुष्प आदि सब चढ़ाया जाता है। इसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती की जाती है। माता गौरी की भी आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 प्रहर की पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। इसे सुहाग लेना कहते हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी में एक कुंड में विसर्जित किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरतालिका व्रत पूजन करके दिखाऊंगी, तो मेरे उस वीडियो को आप स्किप ना करें। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। और यदि आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।